खाने तक का भी पैसा नहीं देते थे, घर में राशन भी नहीं रखते थे कि हम खा पाए। इतना कष्ट में रखते थे, फिर भी हम किसी से कुछ नहीं बोलते थे, मांग के लिए आते थे और खाते थे, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलने जाते थे। जब से यूट्यूब पे काम करने लगे, पेट भरने लगे, और उनको ये मतलब पकड़े और सब मारे, उनको मारे और हमको भी पूरा घसीट घसीट मारे। क्या पता चलता है कि अपने वाइफ के पास लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, वो मुझे जैसे देखती है तो उस मतलब बेहोश हो जाती है। ना आटा रहता था ना चावल रहता, तो मैं मांग के लेके आती थी, मांग के लाती थी, खाती थी, बनाती थी, सबको देखती थी। ये मेरा एकदम से मेरा जी। आप देख रहे हैं SRM न्यूज में हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर में। हमारे साथ जो आपको फ्रेम में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम अन्नू है और ये अन्नू सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अन्नू को कुछ समय पहले एक रॉन्ग नंबर से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद आज वही जिससे प्यार करती हैं वो इनको छोड़ के चला जाता है। आखिर क्या पूरी कहानी है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। अन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं। सबसे पहले तो जितने भी लोग हमको इस चैनल से देख रहे हैं, आप लोग का, सभी लोग का दिल से प्रणाम और धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, हम बहुत ही परेशान हैं अपने लाइफ को लेके, और हम जब भी कुछ बातें करना चाहते हैं, बस हमको रोना ही आता है। वो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता कि हम कुछ बोलें। देखिए, कहते हैं ना कि जो लोग अपने से शादी करते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। अक्सर हमने देखा था, लेकिन आज हम जब मेरे ऊपर बीता है तब मुझे यह एहसास हो गया है कि जो शादी अपने से की जाती है उसमें कोई खुशी नहीं होती है, जो माँ बाप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम अपने ज़िंदगी में 4 साल से ऐसे ही परेशान हैं, क्योंकि हम रॉन्ग नंबर से हमको प्यार हुआ था, और हमारे जो पति हैं रॉन्ग नंबर से हमको बात किए थे। तो बोलते थे कि हम अगर पूछते थे आपके घर पे कौन है, कौन कहाँ से, ऐसे रात में फ़ोन किए थे अचानक से, तो उनके बात करने का तरीका जो है हमको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, और रात में कितना बज रहा होगा जब आपके फोन आया था? करीबन 10 बज रहा था। 10 बज रहा था। हाँ, तो आप क्या कर रही थी उस वक्त? मैं उस टाइम अपना मतलब कोर्स, मतलब पेपर आने वाला था, अपना पढ़ाई पूरा एग्जाम के लिए तैयारी कर रही किस थी। किस क्लास में थी आप उस वक्त? बीए थर्ड ईयर में थी। अच्छा, मतलब पढ़ाई कर रही थी। हाँ। और रात में 10 बजे आपके पास फोन आता है? हाँ, रात को 10 बजे कॉल आता है। तो पहले ये बोलते क्या है कि मतलब मुझे अन्नू से बात करना। तो मैं बोलती हूँ कि मैं अन्नू नहीं बोल रही हूँ, मैं नेहा बोल रही हूँ, और क्या काम है अन्नू से बताइए, मैं उनकी फ्रेंड बोल रही हूँ। बोल रहे थे कि हमको अन्नू से बातें करना है। तो हम बोले कि अन्नू का नाम कहाँ से पता है आपको, बताइए। तो बोले कि हमने किसी से नंबर मांगा है और हमने फ़ोन किया। तब हम बोले हम अन्नू नहीं बोल रहे हैं, ठीक है फ़ोन रखिए, और मेरा पढ़ाई चल रहा है अभी, आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहने के बाद फ़ोन रख दिया। फिर 2 दिन बाद फिर फ़ोन किए, वही टाइम था। फिर फ़ोन किए तो फिर क्या बोले कि मतलब आप अन्नू ही बोल रही हैं, आपका आवाज़ सेम लग रहा है, हम आपको शादी में देखे थे, यहाँ देखे थे, वहाँ देखे थे, हम आपको देखे हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, हमको आप बहुत पसंद आती हैं। तो हम कहें कि देखिए, अगर हम पसंद आते हैं लेकिन हम लड़कों से दोस्ती नहीं करते हैं। जितना भी है, अगर आप अच्छा बात कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको और भी लड़की मिल जाएगी। तो बोले कि मुझे औरों की चाहत नहीं है, बस आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, फ्रेंडशिप कर लीजिए। तो हम कहें चलो ठीक है, हम फ्रेंडशिप कर लेंगे। ऐसे बातें करते करते, ऐसे जब खाली टाइम रहता था तो बातें करते थे। बातें करते 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 एक ऐसा दिन आ गया कि एक दिन अगर हम लोग ना बात करें तो जैसे लगता था कि हम जी पाएंगे ना वो जी पाएंगे। कितना देर देर बात होती थी आप लोग? बहुत होता तो आधा घंटा बात होता था। फिर हमको काम भी बहुत ज्यादा रहता था घर पे। अब हमारी गाय भैंस थी, उनको भी देखना, खेती बाड़ी था सब। मतलब हम लोग 7 बहनें थे, फिर भी सबकी शादी हो चुकी थी। फिर 5वें नंबर पे मैं थी, तो बड़ी अब मैं ही बच गई थी अपने घर पे, तो सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। क्या नाम था उनका जिनसे आपको प्यार हुआ था? उनका नाम था मतलब उनका नाम है राम कुंवर यादव, रामू? लेकिन हमको वो रामू ही बताए थे। अच्छा। हाँ, रामू बताए थे, और रामू के नाम से हम उनको जानते थे। जब आने के बाद तब पता चला कि उनका मतलब दूसरा नाम है। और उनसे जैसे बातें करते करते ऐसा हो गया कि हम दोनों में प्यार हो गया। और 3 ही महीने बात किए थे, और एक दिन मेरी मम्मी जान गई तो मुझे डांटने लगी कि ये सब करना अच्छा बात नहीं है। गांव में देख रही हो लोग कर रहे हैं तो फिर छोड़ दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं ले जा करके, तो तुमको भी ऐसा ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो उस टाइम में अपने मम्मी की बात मानी, तो लेकिन
मैं ये बोली कि अच्छा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे। हम्म, नहीं बात की कुछ दिन तक। उसके बाद मेरे चाचा की लड़की की शादी थी, यानी मेरी बहन ही लगेगी, उसकी शादी थी। शादी में मतलब उस दिन मतलब मेरा जो मोबाइल था वो मम्मी ले ली थी, मम्मी मोबाइल ले ली थी। तो उस दिन हमको मोबाइल मिला था वीडियो बनाने के लिए। तो उस दिन मतलब ये फोन किए थे कि मतलब अन्नू तुम हमसे क्यों नहीं बात कर रही हो, और क्यों नहीं हमसे बातें करना चाहती हो। हम बोले नहीं करेंगे, हमारा शादी है। और ऐसे 15 दिन पहले ऐसे बात हुआ था इनसे मैं बोली थी मेरी शादी होने वाली है, मुझसे मत बात करना, 15 दिन बाद मेरी शादी हो जाएगी। उसके बाद इनके अंदर खलबली मच गई कि कैसे इसकी शादी हो जाएगी। वो पता नहीं कैसे जैसे बातें करते हैं ना, किसी से बातें होता रहता है तो कोई अपना एड्रेस भी बता देता है। इतना विश्वास हो गया था कि मैं बता भी दी थी मेरा मेरा गांव यहाँ है, मैं यहाँ की हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मतलब सारा चीजें ऐसे शेयर हो जाता था। तो बातें करते करते वो लोकेशन से वो यहाँ तक पहुंचे थे, उस शादी वाले दिन ही पहुंचे थे। तब वो शादी वाले दिन आए और फिर उनको पता था कि मेरी शादी नहीं है, किसी और की शादी, क्योंकि एक दिन मेरी मम्मी से बात भी हुआ था उनका। तो मम्मी बोली कि हमारी बिटिया मतलब ऐसी है, तुम नहीं रख पाओगे। बाबू बोल रहे थे कि नहीं अम्मा, हम उसको रखेंगे, बहुत मतलब उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो मम्मी बोलती थी कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है। तब बोलते थे कि मेरे घर पे बस हम लोग 6 भाई हैं और सबकी शादी हो चुकी है, मैं सबसे छोटा हूँ। और मेरा कोई भी नहीं है, माँ बाप है ये नहीं है, और सबकी शादी हो चुकी है। घर वाले बोल रहे हैं भाई जो है कि तुम अब खुद बड़े हो गए हो, तुम खुद शादी कर सकते हो। उतने समय कोई भी नहीं था। तो मम्मी बोली देखो ये सब सही नहीं है, घर वाले अगर आते शादी करते तो हम कर देते अपने बेटी का शादी। तो एक तो शादी का समय चल रहा था और एक तो बारात भी आया, उसमें इतना उथल पुथल कर दिए थे। कहीं मेरे भैया से बात कर रहे थे रो रो के, कहीं मेरे पापा से बात कर रहे थे। सबको गुस्सा आ गया कि आज ही के दिन मिला था मतलब बात करने का। हम भी मतलब फोन किए कि बताइए आज ही के दिन बात थोड़ी किया जाता है, किसी और दिन आके बात कर लेते इस बारे में, शादी का मामला। तो बोले क्यों तुम मुझसे झूठ बोली कि मेरी शादी है, अगर नहीं बताती तो मैं आता ही नहीं, मैं बाद में आता। तो यही मेरी मतलब गलती थी कि हमने उनको बोल दिया था कि मेरी शादी होने वाली, मेरी शादी हो रही थी। वही सब देख करके मेरा जो बड़ा वाला भाई है उसको बहुत गुस्सा आया कि मतलब ये अपने से कैसे कर ली, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ये कैसे कर ली। हमारे भाई को बहुत काफी गुस्सा आया, बोलने लगा कि जैसे तू बात किया तू उसी के साथ चली जा। तो मैं बोली मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुमको लोगों को भेजना होगा तो शादी करके भेजना। तो बोल रहे कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, तेरे को जाना है तो जा, नहीं तो ऐसे मर सड़ जा कहीं। तो हम फिर बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो मेरा भाई जो है ऐसे बाल ऐसे घसीटते हुए पूरा ऐसे घर से निकलने लगा। तब तक 3 बज गया था, सुबह भी होने वाला था। इतना मतलब मारा गया बहुत, मेरे घर वाले मतलब कोई और नहीं मारा, बस मेरे पापा, मेरे भैया, जितने भी मेरे भाई के दोस्त आए थे शादी में, वो सब लोग मतलब बहुत हमको मारे। तब हम बोले, जब मारे भी थे ऊपर से पूरा गांव टोला सब जान गया था कि जितने भी रिश्तेदार आए थे सब लोग जान गया था कि हाँ अब इसे एक बिटी हुआ, फलाना बिटी हुआ, कोनो लड़का से बतियावे उ लड़का आयल बा। ये सब बातें ऐसे होने लगा। इधर कहीं कन्फ्यूज की हो रहा था, कहीं वो 4 लोग बतियाते थे। हम भी देख देख के हम भी पागल हो गए। मतलब ये बोलने लगे कि जब तुम लोगों को शादी नहीं करना था, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है, जैसे आया था वैसे भेज देते, उसको बहाना करके भेज देते, वो चला जाता। फिर इतना हंगामा तुम लोग कर रहे हो, सारा गांव वाला इकट्ठा हो गया, कहीं उधर बतिया रहा है, कहीं उधर बतिया रहा है। तो हम बोले जब ऐसा बात है, इतना इज्जत चली गया है, तो उसी के साथ शादी कर दो। तुम लोग ना रहेंगे, ना तुम लोग का कलेश हम झेलेंगे, ना तुम लोग हमारा देखोगे। तो बोलने लगे कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, तू यहाँ इसके साथ चली जा, जहाँ तुझको जाना है चली जा। तो मैं बोली कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। उसके बाद मैं उनको मतलब बोली कि आप आइए, हम चलते हैं आपके साथ। मैं सबके सामने वो आए, बाइक खड़ा किए, बाइक पे हम बैठे। उसके बाद तब तक कोई कुछ नहीं बोला, सबके सामने हम जा भी रहे थे। अब जब जाने लगे, जब बाइक स्टार्ट हो गया, तब सब लोग पकड़ के, तब लोग वो मेन मतलब हाईवे वाला रोड था, वहां पे सब लोग पकड़े और सब मारे, उनको भी मारे और हमको भी पूरा घसीट घसीट मारे। तो मेरे बड़े वाले मतलब बड़े पापा का लड़का है, वो बोला कि इन लोगों को यहाँ मत मारो, घर पे मारेंगे, घर पे मारेंगे तो सही रहेगा, सड़क पे मारने से कुछ नहीं होगा। पूरा बस उस पूरा ऐसे जितनी भी गाड़ी आती जाती थी सब सारा ऐसे रुक जाता था। उतने टाइम में जब वो बाइक पे बैठे, हम बोला कि बाइक पे बैठो, चलो घर हम लोग साहब सभी लोग चल रहे हैं। ऐसे बाइक पे बैठे, तब तक क्या बोला कि यही टाइम है, तुमको अगर जाना है तो जा सकती हो। तो
हम बोले कि हाँ ठीक है। उससे कहीं ना कहीं उसको मतलब मेरी थोड़ी फिक्र हो रही थी कि घर पे जाएंगे तो इसको डालेंगे घर वाले, या तो कुछ भी जरूर इसके साथ करेंगे। इतना ही बोला कि अभी मौका है, कभी किसी भी रास्ते निकल जाओ। वो बाइक पे बैठे, फिर जैसे कुछ दूर गए, मतलब तभी भी घर हमारा था मतलब थोड़े दूर पे ही था। जैसे सड़क, मतलब जैसे गांव का सड़क रहता है और गांव रहता है जहाँ से गाड़ी मोटर मतलब चलता है, मिलता है बैठने के लिए, कहीं जाने के लिए, वहां तक मतलब हम लोग चले आए थे। फिर वहां से जैसे गांव को जाने लगे अपने घर पे, उसके बाद हम बोले कि यही एक मौका मिला है, चलो इस खेत के रास्ते चलते हैं, इसी रास्ता एक है, हम बताएंगे कैसे कैसे चलना, चलो। तो बोल रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, भागने वाले नहीं है, जैसे बोले हैं घर पे चलने के लिए हम भी घर चलेंगे। तो हम बोले नहीं, मारेंगे सब, बहुत मारेंगे। तब तक क्या हुआ कि मेरा भाई, वो जो सब्बल होता है ना, गांव में सब्बल उसको बोलते हैं, सब्बल लेके दौड़ता दौड़ता हुआ आ रहा था के लिए। तब तक वो देखे, पता नहीं मेरे कहने जैसे मैं बोली वैसे वो नहीं माने, उसको देखे मेरे भाई को, तब तक अचानक से कट गए, कटरिया के जाने लगे। मतलब जो रास्ता से मैं बताई थी, वो गेहूं कटा था, गेहूं का सीजन था, कटा था, तो वो खूटी राहें ही लेके चले गए। फिर उधर से जाने के बाद एक पतला सा रास्ता मिलता है, फिर उसी से हाईवे मिल जाता है। तो वही रास्ता हम लोग पकड़े, और जब तक लोग घर से बाइक लेके मतलब तड़ियाने की बहुत कोशिश किए थे, तड़ियाए भी, लेकिन नहीं, हम लोग चले गए। फिर आप लोग भाग लेते हैं? हम लोग चले जाते हैं, भाग शादी लेते कहाँ करते हैं फिर आप? फिर हम लोग जाते हैं तो शादी हम लोग झांसी में करते हैं, 2 दिन बाद करते हैं। हम्म। क्योंकि हम लोग इसलिए कर लेते हैं शादी, तो हम इसलिए मांग मतलब इनसे भरवा लिए थे कि अगर शादी हुआ देखेंगे तो कोई कुछ नहीं नहीं करेगा। मतलब मांग कहाँ भरवाएं, ऐसे रूम में, घर पे, किस जगह? पे ही हुआ था, ना कोई मंदिर था ना कुछ था। एक लेडीज थी, उनके दुकान पे हम रुके, वो सिंगार का दुकान था, वहाँ मतलब मैं रुकी, मैं अपने घर से गई थी तो चप्पल तक नहीं पहनी थी। वहाँ एक सैंडल खरीदे हमारे लिए, और जो भी नकली का हर एक सामान होता है, बिछिया पायल जो भी होता है, सब सारा चीज वहीं पे खरीदे। खरीद के वो लेडीज बोलती है कि जब लड़की को भगा के लेके जा रहे हो तो शादी जल्दी से जल्दी कर लो, नहीं तो तुम लोग पकड़े जाओगे, तो फिर तुम लोग मतलब तुम लोग साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था। वो लड़की बोली, देखो आज मेरा पति जेल में है, मैं ऐसी दुकान खोल के बैठी हूँ। उसी का बात इनको लग गया और ये बोले कि हाँ ठीक है। वो बोली मांग ही भर दो, लेकिन कोई भी आएगा और पुलिस वाला आएगा, चाहे घर वाले भी आएंगे, तो देखेंगे कि बोल देंगे कि शादी हो गया है, तो छोड़ देंगे, नहीं कुछ करेंगे। जब दोनों आपस में खुश हैं तो खुश रहें। यही सब बात होने लगा तो वो लेडीज बोली हम तुम लोग का शादी कराएंगे। वो अपने घर में, मतलब मैं नहा धो के बाल झाड़ बांध के ऐसे बैठी थी, और ये सिंदूर लेके आए, और डिब्बी और अपने दुकान से दियो सिंदूर, हमको ऐसे पहना दिए, 5 बार ऐसे टिक मतलब बस आपको ऐसे ही मतलब मांग में सिंदूर भर दिए और शादी हो हाँ, गई? हाँ, मतलब ये इतना झूठ बोले थे हमसे कि आज हम जिंदगी भर हम भोगने के लिए बैठे पड़े। क्या क्या झूठ बोला था झूठ रामू बोले ने थे आपसे? कि मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे भी थे। हम्म। और जब शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी हाँ, थे? 1.5 महीना जब मैंने उनके साथ बिताया, उन्होंने चोरी चोरी से जाके, ऐसे तालाब था, तालाब के किनारे बैठ बैठ के बातें करते थे, तो हम चोरी चोरी जाके सुनते थे। आखिर हम आए हैं, अभी हमको आए 1.5 ही महीना हुआ है, तो ये किससे बात करते हैं? देखते हैं कि कोई लड़की से तो नहीं बात करते। चोरी चोरी हम भी पता लगाने लगे। फिर ये बतिया रहे थे। एक दिन हम सुने कि बतिया रहे थे और रो रहे थे, बोल रहे थे कि तू परेशान मत हो, मैं आऊंगा तेरे पास, तू मेरी पहली है, तुझे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इतना सुंदर सुंदर मेरे बच्चे हैं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको भी रखूंगा, तुझको भी छोड़ूंगा। वो बोलती थी कि नहीं उसको बेच दो, उसको बेच के आओ। ये बोलते थे नहीं हम बेचेंगे नहीं, उसको क्यों बेचेंगे, लाए हैं तो ऐसे परिवार बना के रखेंगे, वो भी रहेगी तू भी रहना, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। मुझसे झूठ बोल के आए कि चलो मेरी माँ बुला रही है और माँ के पास चलते हैं। मैं जब ये बात सुनी तो मैं वो पूछने लगी कि आखिर ये क्या चीज है, जब मुझे लेके आए तो तुम किसी और से भी बात करो। तब ये बताया कि अन्नू मैं तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला था, और मतलब मुझे माफ कर दो, और मैं उसके पास कभी नहीं, मुझसे बोल रहे थे मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं बोली क्यों नहीं जाओगे, अपने बच्चों को तो देखना ही है, चाहे उसके पास जाओ या ना जाओ, बच्चों को तो जरूर तुमको देखना है। तो बोले नहीं खर्चा पानी भेज दूंगा, लेकिन मैं तुमको लेके रहूंगा, मैं बच्चों के पास नहीं जाऊंगा। तो मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं होता है, बच्चों के पास तो जाना पड़ेगा। देखो कोई भी बच्चा रहेगा, वो अपना बाप का प्यार नहीं पाएगा तो उसका प्यार अधूरा रहेगा। बेटी थोड़ी है कि माँ का प्यार ढूंढेगी, बेटा है, बेटा अपने बाप का प्यार ढूंढता है। ये हम समझाने लगे तो बोले नहीं नहीं। फिर एक दिन अचानक से इनके अंदर क्या आया कि बोले कि चलो मेरी माँ बुला रही है और माँ के पास चलते हैं, तुमको देखने के लिए बुला रही है। तो हम
जैसे माँ का नाम सुने तैसे हम तैयार हो गए कि चलो कम से कम माँ तो मिल जाएगी। उसके बाद हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद आते हैं तो क्या पता चलता है कि अपने वाइफ के पास लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, वो मुझे जैसे देखती है तो उस मतलब बेहोश हो जाती है। कोई भी औरत रहेगी जब उसका पति दूसरा शादी कर लेगा, वो पहली वाली रहेगी, उसको सदमा तो लगेगा। सदमा तो लगेगा, वो कोई भी रहेगा उसको तकलीफ होगा। ऐसा नहीं है, मुझे भी तकलीफ होता है जब मैं सुनी कि मेरा पति ऐसा मेरे साथ क्यों किया। आखिर मैंने तो उससे कभी झूठ भी नहीं बोला, वो मुझसे इस तरह का झूठ क्यों बोला। झूठ कोई बोलता है तो ये बोलता है कि मतलब मैं इस कास्ट का हूँ, उस कास्ट का हूँ, ऐसा वाला झूठ बोल देता है, पर शादी वाला झूठ को कोई नहीं बोलता है। तब चलो आए, फिर उसके बाद बातचीत हुआ कि यही हमारी पत्नी है, तब भी हम चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम कर ही लिए हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब तो हमारा ना घर हमको पूछ रहा है, ना हमारे पास कोई हमारा फैमिली पूछ रहा है, हमको तो रहना इसी में है। अगर तुम हमको रखोगे तो रहेंगे, नहीं रखोगे तो चाहे हमारा भी कहीं पार घट लगा दो, हम भी चले जाएंगे, तुम लोग अपना खुश रहो। तो बोले ना कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, इसको छोड़ देंगे पर तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं बोली आखिर क्यों नहीं छोड़ो, क्यों हमको मतलब रखोगे और उसको छोड़ने के लिए बोलो। बोले थी वो इधर उधर मुंह मराती है, इधर उधर जाती है, तो तुम्हारी गलती है। मैं बोलती तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा कदम ही ना करने दो, अपने परिवार के साथ खुश रहते तो कौन ऐसी औरत जाती दूसरे के पास। यही सब बात ऐसे ऐसे होता था। तो वो मतलब थी उनकी जो पहली वाली वाइफ, वो हमको देखना नहीं चाहती, बोलती थी हमेशा शहर देने की सोचती तो थी। मतलब आप लोग फिर साथ में रहने लगते हैं? हाँ, हमेशा साथ में से मतलब रहने लगते हैं। कितने दिन साथ रहते हैं? हम लोग साल भर थे साथ में। 1 साल साथ थे? साल भर तो गांव समाज मोहल्ला क्या बोलता था उसको? बोलता था कि चलो ठीक है, जब दोनों लोग आए हो तो आए अच्छे से रहो, 4 आदमी लोग देखें कि हाँ 2 मेहरुआ लेके आया है तो अच्छे से है, सब अच्छे से रहे। लेकिन वो अच्छे से नहीं रहती थी, मैं तो अपना घर में रहती थी, सारा काम करती थी, मतलब खाना भी बनाती थी। फिर खेत भी बोया गया था, मूंगफली का खेती होता था, गेहूं का सीजन आता था, मतलब सारा काम घर का करते थे? सब भी करते थे। फिर क्या होता है खेत में भी करते थे। फिर करते थे तो वो कुछ नहीं करती थी, हम उसको कुछ भी करने भी नहीं देते थे। फिर वो हमेशा हमको ताना मारती रहती थी कि मतलब तुमको शर्म नहीं आया, चूल्हे भर पानी में जाके डूब मरो, तुमको शर्म नहीं आया। तो हम बोले कि देखो हम अपने मर्जी से तो आए नहीं है, तुम्हारा पति हमको लेके आया है तभी आए। अगर हमको तुम्हारा पति अगर बताया होता कि मेरा शादी हुआ था तो हम आते ही नहीं तुम्हारे पति के पास, तुम्हारी जिंदगी हम बर्बादी नहीं करते। आज हम लाचार है, हमारा घर परिवार भी नहीं हमारे पास, हम किसके पास चले जाए। तुम ही बताओ, अगर तुम लोग मिले हो, अगर तुम ही लोग हमको अच्छे से जानोगे तो तुम ही दोनों हमारा परिवार हो। हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, तुम ही लोग, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे साथ ही रह लेंगे। तो तब तक हम बच्चा नहीं पैदा कर रहे थे, तब तक हमारा कोई उम्मीदें नहीं था, हम उनके पास जाते ही नहीं थे। हम ये सोचते थे कि तुम लोग अपना खुश रहो, हम ऐसे ऐसे ही खुश रह लेंगे। तुम लोग को देख के तुम उनके सुबह उठते थे, उनके बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते थे, खाना बनाते मतलब थे, सारा काम आप ही हाँ करते थे। अच्छा एक बात बताइए, फिर आप और रामू अलग कैसे हो जाते? अलग कैसे हुए कि मतलब वो उनकी जो पहली वाली वाइफ है वो बहुत जगह बातें करती थी, हमको भी मतलब बात करने के लिए बोलती थी, पर बोलते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम ये सब नहीं करते हैं। और जब जिसके लिए वही करके हम आए हैं दूसरे के साथ करेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा। तो वो अपना इधर उधर जाती थी, कहीं इधर पकड़ा जाती थी, पकड़ के आती थी, गाँव टोला ऐसे बोल उसको छोड़ने के लिए गाँव टोला सब बोलते थे कि उसको छोड़ दो, एक उसको छोड़ दो, वो सही नहीं है। एक दिन अपने आप से वो बाहर रहते थे, ज्यादातर वो घर पे रहते ही नहीं थे, क्योंकि लड़ाई होता था, ज्यादातर लड़ाई होता था। दिन तो कट जाता था, रात में इतना हंगामा होता था कि पूरा मोहल्ला एक हो जाता था। इसीलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहते थे, हम दोनों ऐसे पड़े रहते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन फिर भी रहते थे एक ही साथ में। क्या काम करते थे रामू? वो पेंटर थे, पेंटिंग का काम करते थे। वो अपना जाके इधर उधर शहर में रहते थे, ज्यादा घर भी नहीं आते थे। उसके बाद वो क्या हुआ कि मतलब वो घर नहीं आते थे, हम ही लोग रहते थे। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि उनके दिमाग में क्या आया, अपना सारा सामान, अपना आधार कार्ड जो भी था सारा सामान अपना लेके और छोटे वाले बच्चे को लेके भाग जाती है। वो चली जाती है। मतलब आपकी जो दूसरी थी वो चली जाती दूसरी है। पत्नी? हाँ, अगर ऐसा होता कि अगर मान लीजिए पति रहता है तब अगर कोई जाता है तो चलो ठीक है, पति हमको मान रहा है, उसको नहीं मान रहा है तो इसीलिए कष्ट हुआ होगा तब नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो गई थी, पति हमारे जो थे वो बाहर रहते थे, बाहर में थे तभी गई थी रात में। वो हमेशा जब चली जाती थी, इधर उधर चली जाती थी, लेकिन हम बोलते थे जाने दो, कहीं भी जाए खुश रहे बस। तो वो जब चली जाती है तो ये आते हैं, बहुत मतलब 6 महीने तक तो उनको बहुत ढूंढे थे। जब वो नहीं मिली तब वहां से रूम खाली करके फिर हमको लेके चले गए
लखनऊ। तो फिर जब वहाँ चले गए, बहुत जगह पता लगाए, अपने हर एक रिश्तेदारी, कहीं भी नहीं, जब वो कहीं नहीं मिलती हैं तब वो हमारे साथ अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। ऐसा नहीं है कि अच्छे से नहीं रहते थे, अच्छे से रहते थे। क्या हुआ आप लोगों में जो अलगाव हो गया, हमें जानना है। गाँव यही हुआ कि एक हमारी छोटी सी मतलब बेटी होने की हो गई। अब वो पेट में थी और पैसे की जरूरत पड़ती थी, दवा कराना कहीं कुछ, तो हमको रूम लेके, फिर उसी जगह रूम लेके बाहर चले जाते थे कमाने अच्छा। के लिए। फिर एक बार आए, वो बोले कि नहीं, हमको परिवार छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। फिर ठेला का दुकान खोल लिए, ठेले का दुकान खोले, चाट चाउमीन बर्गर का, साथ में हम भी खड़े हो जाते थे। फिर उससे भी जब नहीं कोई मतलब घर चला हम लोग का, तो फिर बाहर भाग गए, फिर छोड़ के चले गए। फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो मतलब हमारा बच्चा हुआ लाडो, वो हुई, तभी भी देखने भी नहीं आए थे, ना देखते थे, मोबाइल भी नहीं था हमारे पास, ना जल्दी फोन करते थे, पता नहीं क्यों। ऐसे रहते रहते, जैसे अब पहली वाइफ के साथ 15 साल काट चुके थे, तो शायद हो सकता है उनके गम में हमारे पास फोन नहीं कर, पीने लगे, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे, ड्रिंक भी करने लगे, गांजा पीने लगे, हर एक चीज नशा करने लगे। तो घर नहीं आते थे जल्दी, एक ही दिन के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। फिर हमारे पास पैसा भी नहीं भेजते थे, पैसा भी नहीं देते, 500 रुपए में बोलते थे कि 1 महीना चलाओ। अब 500 में हम, उनका बड़ा वाला जो बेटा था मेरे पास था, उस बेटे का फीस भरे कि राशन लेके आए, कि दाल लेके आए, कि तेल लेके आए, क्या लेके आए। तो छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके मैं पढ़ाने लगी कोचिंग। उसके बाद बच्चे 200 रुपया, 100 रुपया जो भी देते थे हम ले लेते थे, उससे उनके बच्चों को, बच्चा जो बड़ा वाला था उसको भी पढ़ाते थे और अपना घर का भी खर्चा चलाते थे। वो रूम भाड़ा दे देते थे कमा के, और घर नहीं आते थे, तो हम अकेले ऐसे रहते थे। तो उनसे बोले, जब आप नहीं भी आते हैं, तो एक वहाँ की लेडीज थी, बोले कि वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाने से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो पैसा मिलने लगता है। तो हम बोले कि अब बच्चा भी है, पढ़ा मतलब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाने देती है, रोती बहुत है, और चलो यूट्यूब पे वीडियो अगर ऐसे बैठे बैठे अगर डालेंगे, अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे तो पैसा मेरा आने लगेगा, ऐसे मुझे बताया गया। तो मुझे पैसे की थोड़ा मतलब ज़रूरत भी थी, और मेरा पेट हम मतलब भर नहीं पाते थे, उसके लिए देखते थे कि हमारा पति भी नहीं देता है पैसा, उसके लिए मैं वीडियो मतलब उनसे बोली कि मुझे मोबाइल चाहिए, और मतलब बड़ी वाला मोबाइल चाहिए हमको, मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, एक तो टाइम पास नहीं होता, अकेले रहते हैं। लेकिन मोबाइल खरीदने के लिए 3000 मेरी मम्मी दी और 4000 रुपये ये दिए, 7000 का मोबाइल खरीदाया मेरे लिए। और वही 7000 मोबाइल जो था छोटा, वो बड़ा वाला था, उसी से आपने उसी अपना से चैनल खोला, उसी से काम करना शुरू किया। चैनल खोला, वीडियो बनाया, दो महीना बनाया, 900 सब्सक्राइबर 2 महीने में हुए। फिर क्या हुआ, एकदम से मेरे घर में खाने तक का पैसा जब नहीं भेजने, मतलब झगड़ा बहुत करने अच्छा, लगे। क्या क्या खाने के भी पैसे नहीं रहते? नहीं, मेरे घर में ना आटा रहता था, ना चावल रहता, तो मैं मांग के लेके आती थी, मांग के लाती थी, खाती थी, बनाती थी, सबको देखती थी। मेरा एकदम से मेरा जी एकदम से जल गया था। तब मैं बोली, एक काम करो, अब मतलब हम जा रहे हैं मौसी के घर पे, अपने बेटे को, मेरे मौसी के घर पे रहेगा बेटा, तो तुम्हारा मान लो कोई मारेगा, उधर से मारेगा, ठोकेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, हम उसके लिए कितना लड़ेंगे। एक काम करो, जो बड़ा वाला लड़का है, या तो घर पहुंचा दो कुछ दिन के लिए, या तो अपने साथ रख लो, हम जा रहे हैं, थोड़ा प्रीति से सपोर्ट मांगेंगे, प्रीति हमारा अगर सपोर्ट कर देगी तो कुछ पैसा हम कमाने लगेंगे अगर यूट्यूब से, तो हमारा भी सब दुख मतलब खत्म हो जाएगा, आप भी घर पे रहने लगोगे। इतना मैं बोली, तो एक दिन मतलब हमको पहुंचा दिए, अपने बेटे को लेके अपने घर पहुंचा दिए, और हमको मौसी के घर पे पहुंचा दिए। मौसी के घर पे रहने लगे, 10 महीने तक वहाँ पे रही प्रीति। हमारा जितना भी सपोर्ट मतलब हो सका उतना की मेरा, बहुत ज्यादा साथ जो भी है, आज उन्हीं लोगों का देन है कि जो तो हम रामू से आप अलग कैसे हो गए? अलग कैसे हुई कि वही मतलब हम 10 महीने तक मौसी के घर पे रही, वहां से फोन आता था कि तू बहराइच जा, बहराइच जा। मैं बोली कि आखिर मैं फेंकी थोड़ी पड़ी हूँ, मौसी के घर पे हूँ। मौसा के साथ इल्जाम लगाते हैं, तू तेरा मौसा तुझे क्या छोड़ता होगा, भाई लोग हैं उनके साथ लगाते थे। तो भाई कोई रहेगा तो मौसी हमारी उनको गाली देने लगे, ए बाबू तुम्हारे घर में यह कुल होला, हमरे घर में ये कुल नहीं होला, हमरे घर में घर का मतलब दामाद चाहे केहू भी बाप बेटा अपने बिटियन के ना रखे ना, तुम्हारे घर में होते तो तुम्हारे घर, उनको यही बात लग जाती थी कि वही हमको क्यों बोल रही है। तो हमारे मौसी से इसी सब बात को लेके उनसे पटता नहीं था, कभी नहीं पड़ता था। एक बार तब वो आए हमको मतलब लेने के लिए आए, रात में बोले चलो, हम बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको जाना होगा तो दिन में जाएंगे, हम रात के समय में झगड़ा करके अपने मौसी से नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि रात में मेरा मांग धो दिए, मेरा मांग जब धो दिए
तब उसके बाद जब धो दिए तो हम कहे जब मेरा मंगिया तुम धो दिए हो तो हम किस लिए तुम्हारे साथवा चले, बताओ काहे हम तुम्हारे साथ जाए। तो मौसी हमारे बोली कि जब तू मांग धो देला तो ना जाए तोरे साथे, ना जाए। तो बोले कि हम अब फिर मंगिया भर दे तो जाई ना। तब मौसी बोली नहीं, अब तो के फिर से बियाह करे के पड़ी, रीति रिवाज के साथे बियाह करबा तब ओके जाए देब ना, तम जाए देव ना। मेरी मौसी बोली कि अगर ते चल जाइबी तो हमन से तोर कोनो रिश्ता ना बा, उ तो अगर खुश ना रखी, उ तो जिंदगी तबाह करी, तो जिंदगी बर्बाद करे तुलल बा, यही तोर मांग धोले बा। अब मांग धो दिया, मेरे मौसी को बहुत गुस्सा आ गया। अब मौसी भी हमारा अच्छा ही कि चलो इसका शादी अगर करा देंगे तो वो जिम्मेदारी में बंध जाएगा, कि उसको थोड़ा डर हो जाएगा कि अब तो इसके पास 4 लोग हमको बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे अगर हम अच्छा से नहीं रखेंगे तो फिर से शादी आप लोग की मंदिर में हुई? फिर से मंदिर में होती, वो बिहार घाट वाला जो मंदिर है उसी मंदिर में मेरी मौसी शादी कराती है और सभी लोगों को बुलाती है, जितने लोगों को बुला पाते हैं सभी लोग आते हैं मेरी शादी में। शादी हो तो शादी के दिन ही झगड़ा हो गया, क्योंकि जब मेरा पति मांग में सिंदूर डाल रहा था तो लोग बोल रहे थे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो बोल रहा था कैमरा सब लोग बंद करो, हम कैमरा अगर चलेगा तो मांग में सिंदूर नहीं डालेंगे। तो मेरी मौसी बोली क्यों नहीं डालोगे, वही तो एक पहचान होता है कि मांग में सिंदूर। बोलता कि हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। मेरी मौसी बोली आजकल सब रिवाज सही है कि तुम लोग का उस टाइप वैसा ब्याह थोड़ी हो रहा है, तुम लोग का मंदिर में ब्याह हो रहा है, 4 समाज देखे कि हाँ सिंदूर पड़ा कि नहीं पड़ा। ये चीज उसी दिन से मेरी मौसी से और मेरे पति से एकदम से दुश्मनी चलने लगा। फिर वो जैसे शादी करके लाए वैसे बोले चलो मेरे साथ अब हम विदा करके लेके जाएंगे। मेरी मौसी बोली अब आज के दिन रुको, आज अपना सारा सामान रख लेगी, कल जाएगी। सारा सामान उसी दिन रख लेते हैं, कल के लिए हम सुबह ही निकल जाते हैं बहराइच। बहराइच जाने के बाद उसके बाद जब मेरा पेमेंट नहीं आता था, इस बार मेरा फर्स्ट पेमेंट जब आया तो ये काम मतलब करने जाते थे साइकिल से। हमसे बोले कि अन्नू मेरा पेमेंट आया था करीबन, पहला पेमेंट तो बहुत ही ज्यादा आया था, कम से कम 90,000 रुपया तक आया था। तो ये बोले कि तुम्हारा पैसा आया है, हमारे लिए एक गाड़ी खरीद दो और हम उसी से काम करने जाएंगे, शाम तक घर भी आ जाएंगे। वैसे भी हम देखे साइकिल से जाते थे कमाने के लिए, साइकिल से जाते थे, घर पे लेट भी आते थे, 10 बज जाता था, घर पे साग सब्जी नहीं रहता था तो मतलब फोन करना पड़ता था, नहीं तो फोन में नहीं उठाते थे, उधर दारू पी के लेट उठ जाते थे। इसीलिए हम उनके पास तो आपने गाड़ी खरीद दी? गाड़ी का मतलब बोले कि चाहो गाड़ी खरीद। से अलग कैसे हो गए? अलग वही तो बता रहे, रीजन यही है, गाड़ी खरीद दिए, फिर मोबाइल नहीं था मोबाइल खरीद दिए, हर एक चीज खरीद दिए। झगड़ा ऐसे करते हैं कि हमेशा गाली देते हैं, इतना गंदी गाली देते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि बताओ इस तरह से गाली अगर दोगे तो कोई भी औरत क्या बर्दाश्त, छोटी सी बेटी है उसको गरियाते हैं, उसको इतनी गंदी गाली देते हैं, वो सीखेगी नहीं। अब बड़ी हो रही है, अभी छोटे बच्चों का दिमाग ऐसा रहता है कि जो चीज अभी बार बार बोलो वही बार बार रिपीट करने लगते हैं। अभी तुम गाली दे रहे हो, अभी एक गाली देते थे वही गाली सीख ली, वही गाली उनको दे दी, उन्हीं का गाली। तो बोल रहे थे कि जैसे माई रही वैसा धिया रही ना, ऐसे ऐसे करते रहे, तुन्न फुन्न ऐसे होता चला गया। चलते बोलने लगे कि हम तुमको नहीं रखेंगे। बोल दिए कि हम नहीं रखेंगे, तू अपना देख ले, कहीं ठिकाना बना ले, चाहे अपने माई दादा घरे चल लो। हम बोले जब नहीं देखना था, जब तुम हमको नहीं रखोगे तो हमको कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। जब तू हमके नहीं रखबा तो हमको कोनो जबरदस्ती हमके ना रखबा तुम्हारे साथे। तो बोले लगे कि हम अब छोड़ दे तो के, हम कहे छोड़ तो देबा करबा हमके, तू छोड़बा नहीं तो करबा का, जहाँ भी हो तो तू मतलब फिर इन्हीं सब बातों को तू मैं होता था, इसलिए आप लोग अलग हो गए। ऐसे झगड़ा अच्छा, होता। आपको ये नहीं लगता है कि आपने जो है अपने परिवार के लोगों की अगर बात मानी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, आज आपका भी एक घर बसा होता? मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि आज अगर हम लोग किए होते तो हम लोग का भी दावा रहता, हम लोग कुछ भी कर देते। आज देखो तुम इधर से उधर भटक रही हो। मेरे पति को इतना भी नहीं समझ है कि पेट में एक बच्चा और है, एक छोटी सी बेटी है, अगर हम छोड़ के उसको भाग भी रहे। देखिए हम उनको भगाए नहीं थे, वो हमारे पास थे। नया साल के दिन मतलब वो गोरखपुरिया भौजी के घर गए थे, वहां से आए, महादेव से मिलके फिर रात में आए, कुछ दिन छोड़ के फिर भागे थे, फिर आए। तो उस दिन नया साल के दिन रात में हंगामा कर रहे थे। एक तो प्रेग्नेंट औरत को क्या रहता है, दिन भर बच्चा ची चा करता है और रात में तो सर दर्द करता है, पेट में दर्द करता है, पूरा शरीर में दर्द रहता है। तो हम ये बोले कि रात में हल्ला मत करो, कम से कम रात बना है आराम कर लेने दो, सुबह को हल्ला कर लेना। जितना 1 तारीख चला नहीं जाएगा, 1 तारीख कल है। रात को हंगामा करने लगे
कि पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वीडियो बनाने लगे। और इनको ये बगल वाले रूम में भैया सोए थे, इनको भी चिल्लाने लगे। हमको गुस्सा है, हम बोल दे कि जाओ बाहर, जाओ बाहर जाके चिल्लाओ भैया, हमारा सर दर्द कर रहा है। इतना बोले कहें कि अब हम तो के छोड़ के भाग जाए, हम तो के छोड़ के भाग जाए, हम तो के ना रखम। हम कहे अच्छा जब जाना ही है तो चले जाओ, लेकिन हमको धमकी मत दो हरदम कि हम चले जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुमको अगर जाना है तो तुम चले भी जाओ, लेकिन हमको धमकी बार बार मत दो, ठीक है? इतना हम बोल दिए। उसके बाद सुबह तक क्या किया, अपना बैग बोरिया बिस्तर उठाए। ये भैया से हम बहुत रोकवाए कि भैया रोक लो, चले जाएंगे। मतलब तब से आप लोग अलग हो, हाँ, वो दूर दूर रहने लगे, छोड़ के भाग गए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि आपने गलत किया? गलत देखिए हम किए हैं, वो देखिए हमारा एटीएम चुरा, मतलब एटीएम से हमारा सारा पैसा निकाल लेते थे, फिर भी हमारे पास हमेशा बोलते पैसे का घमंड। उस औरत को घमंड रहता है जो अपना पैसा यूज करती है, अपने पति को नहीं देती है, उसको घमंड रहता है। हमको घमंड नहीं है, जब मेरा एक एक पैसे पे मेरे पति का अधिकार है तो मुझे घमंड कहाँ से आएगा? मेरा पति मेरा फोन पे चलाता है, मेरा पति मेरा एटीएम का पिन जानता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे घमंड कैसे आया मैं यही नहीं जानती हूँ, कैसे मुझे घमंड आया? सारा पैसा पति के पीछे इतना बर्बाद भी कर चुकी हूँ, जितना पैसा आता सब 1 रुपया मेरा खाने तक का भी नहीं बचता है। राशन का भी मैं ही देखती हूँ, गैस का भी मैं ही देखती हूँ, पानी का मैं ही देखती हूँ, सारा चीज़ मैं ही देखती हूँ, तो मुझे घमंड कहाँ से आया? मेरा पति, कोई अपने पति को बैठा के खिलाता है, मैं अपने पति को बैठा के खिलाती हूँ। मैं कमाने नहीं जाने देती हूँ, बस बोलती कि तुम भी चैनल पे काम करो, दोनों लोग साथ में वीडियो बनाएंगे तो साथ में कमाएंगे, तो कहीं अपने छोटा सा एक घर बनाएंगे अपने लिए। लेकिन वो बोलते हैं कि तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा, तुझे कोई घर नहीं बनाने दूंगा, तुझे मैं अपने घर पे ले चलूंगा, तुझे वहीं रहना है। अभी घर वाले नहीं दे रहे हैं हम लोग को रहने के लिए, जमीन नहीं दे रहे, नहीं बनवाने के लिए दे रहे, तब तक के लिए मैं बोलती हूँ जब देंगे तब तो चलेंगे। अभी फिलहाल कमा के कहीं कुछ ले रहने के लिए दर दर ठोकरे खाने से अच्छा है कि अपना छोटा सा एक झोपड़ी ही डाल लें। इसके लिए हम मर जाते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं ऐसा करते हैं। सो कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे तो तुमको वहीं रखेंगे, तुमको कुछ लेने नहीं देंगे। ऐसे में मेरा एटीएम का पिन बदल देते हैं, पैसा निकाल के खर्च करने लगते। अभी जो है आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं, अभी तो दर दर के ठोकरे खा ही रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो ऐसे प्यार कर लेती हैं बिना माँ बाप की मर्जी से, उसके बाद हम तो में यही कहेंगे, अगर आप लोगों को लव मैरिज शादी करना है तो अपने माँ बाप से जरूर बताना। अगर माँ बाप हाँ करेंगे तो कर लेना, लेकिन कभी भाग के शादी मत करना। भाग के अगर करोगे तो दुनिया भर के जो ताना तुमको मिलेंगे, वैसे तुम शर्म से लोग मर जाओगे, और जो घर वाले बोलेंगे उससे भी तो तुम लोग, अब लेकिन ठिकाना नहीं बनेगा तुम लोगों का। अगर हाँ तुम लोग खुद कमाओगी तभी तुम लोग का ठिकाना बनेगा, नहीं तो पति जो होते हैं ना, अगर देखो लव मैरिज जो शादी है और अरेंज मैरिज में कोई अंतर नहीं है। लव मैरिज वाले भी मार खा रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले भी मार खा रहे हैं। देखो पछता तो दोनों लोग रहे हैं, जिसके माँ बाप कर रहे हैं वो भी लोग, जो अपने से कर रहे हैं वो भी लोग कर रहे हैं आज के जमाना में। लेकिन अगर हम सफर अगर साथ देने वाला हो ना, और जो इंसान लेके जाता है अगर वो अपने पत्नी का साथ देने वाला हो, और मतलब पत्नी का साथ देने वाला हो, तब तो शायद जिंदगी आराम से कट जाएगी। कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब पति पत्नी दो बात, पति का सहे और पति पत्नी का सहे। हम जब भी बोलते हैं बनने के लिए बोलते हैं, उनको बुरा लग जाता है। क्यों बोलते हैं? छोटी सी बेटी है उसको गाली देने लगते हैं, वही गाली सीख के वही दोहरा देगी तो क्या तुमको लगेगा? उसके लिए बोल देते हैं कि तुम क्यों ऐसा बोलते हो, ऐसा तुमको नहीं, तुरंत चढ़ जाते हैं ऊपर कि हाँ गरियाने लगते हैं। माँ बहन एक इतना घिनौना गाली देते हैं कि जब मैंने आज तक गाली ही सुना ही नहीं जितना गाली देते हैं। तो चलिए हमारे साथ और फोन में बात कर रहे हैं कि मतलब फोन में बात किए थे भैया के पास ही, हम उसको नहीं रखेंगे। हम अभी भी बैठे हैं, मांग में सिंदूर किसके नाम का लगाए हैं? उन्हीं के नाम का ना लगाए हैं। किसके आस में बैठे हैं? उन्हीं के आस में ना बैठे हैं। अभी भी आप उनके साथ रहेंगी? कभी भी वो आएंगे, ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे उनकी मर्जी। अब जब वो सीधे बोल रहे हैं कि हमको तुमको रखना ही नहीं है, जब नहीं रखना है तो आप सीधे मांग धो दो, चाहे डिवोर्स ले लो, फिर उसके बाद चले जाओ। हम थोड़ी अपने से तुमको कह रहे कि तुमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको डिवोर्स दे दो। जब तुमको नहीं रखना, अगर हमारा तुम वीडियो देख रहे हो तो तुमको अगर नहीं रहना है तो तुम हमसे आके डिवोर्स लेके अपना खुलेआम जितना जीना चाहते हो उतना जी सकते हो। देखो मेरे ऊपर बहुत ही लालचना लगाते हैं, अगर ऐसी होती तो मैं कहीं और चली नहीं जाती। अभी देखो यहाँ पे आए हैं, भैया हैं और महिमा हैं, दोनों लोग साथ में हैं हमारे।
इन लोगों के साथ में है तो कभी कभी ना कभी इनके साथ इनके पास में भी सेम मैं जा रही हूँ अपने माँ के पास जाऊंगी, अब वहीं जाऊंगी, उन्हीं लोगों के पास जाऊंगी और जाऊंगी बोलूंगी जितना मारना है पीटो, जो भी करना करो, लेकिन अब मैं यहाँ से खिसकने वाली नहीं हूँ। मतलब क्योंकि अपने मायके अपने घर जाएंगे। हाँ, अब जाएंगे। वो भैया के साथ भी कभी कभी लगा देंगे, उनका लगाने में टाइम नहीं लगता। जब जो तो क्या मौसम आपके परिवार के लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको? अब नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जाएंगे देखेंगे, नहीं करेंगे तो उन लोगों से बोल देंगे कि जिंदगी में फिर दोबारा कभी आएंगे भी नहीं। 4 साल से भटक रहे हैं, नहीं रख रहे हो तुम लोग। बातें तो होता है, बहन से भी बात होता है, पापा से मतलब नहीं बात हो, पापा और भैया भी हमको नहीं चाहते आना, इसीलिए हम वहाँ जा भी नहीं पाते। लेकिन एक बार जरूर जाएंगे वहाँ पे, एक बार जाके देखेंगे। जाके देखेंगे, रखेंगे तो ठीक है, और नहीं तो इनका तो इंतजार हम तो करते रहते हैं कि अगर ये सुधर जाएं, अच्छे से रहने लगे तो शायद ना कमाए, हम ही देखेंगे। लेकिन अच्छे से रखने लगे, बच्चा भी देखे, अपना परिवार भी देखे। कभी फोन नहीं करते हमारे पास कि पूछ ले, हमको नहीं पूछ रहे तो बच्ची को ही पूछ ले। अरे हमारा मोह माया नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा खून है, कम से कम तुमको उसको तो तुम पूछो। सही बात। नहीं पूछते हैं। चलिए, हमारे साथ फ्रेम में आपको ये अन्नू जी दिखाई दे रही थी। इनकी पूरी बात सुनने के बाद रॉन्ग नंबर से प्यार होता है, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आज बच्चा हो जाता है, पति इनको छोड़ देते हैं। इनके पति का नाम रामू है और ये दर दर की दर दर ठोकरें खा रही है। फिलहाल इनकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपका क्या कहना है, आपके मन में विचार क्या है, इनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल क्रिएटर के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।